था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम। यही तो है अपना वसुदैव कुटुंबकम, यही तो है अपना वसुदैव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह एक नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। प्रणाम गुरुदेव। सदा स्नेही बने रहे। कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं का उत्तर जानने के लिए आपके पास आए। पहले अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद गुरुदेव। पूछें, निसंकोच पूछें मुनिवर। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई गुरुदेव? इसका क्या उद्देश्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं बल्कि मानव जीवन के सार को भी दर्शाता है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, क्या कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें सुनना भी संभव हो और देखना भी संभव हो, जिससे मनुष्य धर्म, नीति व शिक्षा के मार्ग पर आगे चल सके। तब ब्रह्मदेव ने सभी वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की मुनिवर। धन्यवाद गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इन्हीं में तो जगत का रहस्य छिपा है। फिर ये नया वेद क्यों गुरुदेव? इसीलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो सके। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा और धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, ये 4 वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? मुनिवर, नाटक में जो आप पाठ सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। ये जो मधुर गायन है, ये सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस की प्राप्ति हुई है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर ही नाट्य वेद की, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है ऋषिवर। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बना है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाटक तो समस्त जगत के लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ व अशुभ कार्यों को दिखाने वाला है। इस शास्त्र में त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ितों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाटक में ना दिखाया जा सके। धन्यवाद गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक बहुधर्म, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला है।
हाँ ऋषिगण, नाट्य तो समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यह समस्त कलाओं का ही संगम है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन के लिए सांस लेना। तो फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक और अनपेक्षित क्यों समझता है गुरुदेव? मुनिवर, हम तो कलाकार हैं, नीति के नेता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नेताओं को विचार करना ही होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने ही होंगे। नाटक केवल कला नहीं, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर करके समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकते हैं मुनिवर। धन्यवाद गुरुदेव। निसंदेह गुरुदेव, कला कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ही समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे सके जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र की रचना की है मुनिवर। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार की है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए चलिए और चलकर नाटक का आनंद लीजिए। धन्यवाद। उदारचरितानां वन्दे मातरम्, उदारचरितानां वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्, विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्, वसुदेव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वसुदेव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश हो। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक, मैं रजनीश ऋषि वन के रूप में। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई गुरुदेव? मैं सानिया ऋषि 2 के रूप में। सदा स्नेही बने रहे, कहे ऋषिगण किस प्रयोजन आना हुआ। मैं विनय ठाकुर भरत मुनि के रूप में। ये नया वेद क्यों गुरुवर? मैं प्रिया ऋषि 3 के रूप में। 4 वेदों के तत्व ये क्या है गुरुदेव? मैं शिवाली ऋषि 4 के रूप में। गुरुदेव, नाटक केवल देवताओं के लिए बना है। मैं स्नेहा ऋषि 5 के रूप में। धन्यवाद।